नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। होन्नावर में कशीदगी के दौरान लापता होने वाले नौजवान की लाश तालाब से बरामद, हालात में तनाव। बस और कंटेनर लारी में तसादुम, 20 जख्मी, साहिल अजला से जराइम व हादिसात की मजीद खबरें। ममता बनर्जी का राजस्थान में बहिमाना कत्ल का शिकार हुए अफराजुल इस्लाम के लवाहिकीन को 3 लाख रुपए देने का ऐलान। लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका, ईडी ने कुंभे की 44.75 करोड़ रुपए की 3 एकड़ जमीन की जब्त। बिहार साबिक जनता दल यू लीडर तेज प्रताप सिंह का गोली मारकर कत्ल, पुलिस केस की छानबीन में मसरूफ। मध्य प्रदेश में 8वीं क्लास की 15 साल नाबालिग लड़की को इज्तिमाई आबरूरेजी के बाद जिंदा जला दिया गया। वंदे मातरम को लेकर नायब सदर वेंकैया नायडू का बड़ा बयान, मां को नहीं किया अफजल गुरु को करेंगे सलाम। ठट्टा में कश्ती डूबने से 22 अफराद हलाक, 50 से जायद को बचा लिया गया। मिस्री वर्कर पर कुवैती का बहिमाना तशद्दुद, सोशल मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल। हमास की इंतकाजा, हिजबुल्लाह का हिमायत का ऐलान, इसराइली फौज के साथ झड़पें, 50 से जायद फिलिस्तीनी जख्मी। महमूद अब्बास का अमरीकी नायब सदर से फिलिस्तीन में मुलाकात से इंकार, ऐसा किया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे, अमरीका की सीना जोरी। समुद्री तूफान कैरोलाइन ने बरतानिया का रुख इख्तियार कर लिया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर हुन्नावर से है। बरोज़बुत की शाम से यहाँ हुन्नावर तालुक़े में पाई जाने वाली कशीदगी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मामूली सड़क हादसे से शुरू होने वाले इख्तिलाफ़ात के बाद शहर भर में हालात कशीदा मगर काबू में है। कशीदगी के दौरान लापता होने वाले एक नौजवान की लाश यहाँ नदी में मिलने के बाद पुलिस ने मज़ीद चौकसी बढ़ा दी है। तफसीलात के मुताबिक महलूक नौजवान की शनाख्त परमेश मेस्ता उम्र 19 मुकीम हुन्नावर की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि ये बुध की शाम से जब हालात कशीदा होकर ग्रुपों में पत्थरबाजी चल रही थी तो इस दौरान ये लापता हो गया था। ये नदी में अचानक गिरकर हुई मौत है या खुदकशी की वजह से या कत्ल, ये सब पुलिस पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया है। मलहूज रहे कि कल हुन्नावर बंद की आवाज़ लगाई गई थी, जिसकी बिना पर सिवाय मेडिकल दुकानों की कोई दुकान खोली नहीं गई। दोनों ग्रुपों के जुमला 43 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। शहर के शरावती सर्कल के करीब गुज़िश्ता कल शाम के वक्त एक बाइक और रिक्शे के माबैन तसादुम पेश आया था। इस हादसे के बाद 2 ग्रुपों में झड़प होने के बाद मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया और फिर अचानक कांच की बोतलें और पत्थरों से एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसी बीच हुन्नावर के नरसिम्हा मेस्ता और शरत महाले नामी अफराद जख्मी हो गए। इस झड़प की खबर मुताल्लिका देहातों को बड़ी मुश्किल से पहुंची थी और दूसरी जानिब हुन्नावर बंद का ऐलान भी किया गया था। इस वजह से कल सुबह कामकाज को निकलने वाले आम आवाम जब शहर में अपने अपने काम से निकलकर बाजार में जमा हुए तो पुलिस को हालात पुरअमन बनाए रखने के लिए आवाम को मुंतशिर करना पड़ा और इसके लिए लाठीचार्ज का भी सहारा लिया। इसके बाद हल्दीपुर और करकी में भी कशीदगी पाए जाने की खबर मौसूल हुई थी। फिलहाल पुलिस ने तमाम इलाकों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी है। इधर से मकामी ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक कुर्वे में मुनक़िदा एक तकरीब में तब्बाखी के लिए गई एक पकाती पर हमला किए जाने की गैर मुसद्दिक़ा खबर भी मौसूल हुई है, जिसका ताल्लुक भटकल से है। नाज़रीन अब खबरें साहिल अजला से बास जराइम हादिसात की है। पहली खबर, यहाँ एक बस और कंटेनर लारी में पेश आए एक तसादुम में 20 अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक हादिसा यहाँ के नंतूर सर्कल के करीब पेश आया है। कविता नामी एक खातून हलाक हो गई है। जख्मियों को शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। हादिसे के लिए दोनों सवारियों के ड्राइवर की कोताही बताई जा रही है। मामला दर्ज है। दूसरी खबर विटला से है। यहाँ उक्कोड़ा नामी इलाके में वाक़ एक घर में चोरी की वारदात पेश आई है, जिसमें चोरों ने 10 लाख से भी ज़ायद रुपये की जेवरात लूटकर फरार हो गए। ये वारदात THM अब्बास नामी शख्स के घर में पेश आई। ये लोग 5:30 बजे घर में ताला लगाकर एक मेहंदी की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। रात करीब 12:30 बजे घर लौटे तो घर की पिछली जानिब वाक़े सीमेंट की खिड़की तोड़कर चोर घर में दाखिल होते हुए अलमारियों में छानबीन की, मगर यहाँ जब जेवरात ना मिले तो लुटेरों ने मतबख में छानबीन की और यहाँ चावल के डिब्बे में रखे गए जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तीसरी खबर बेलतंगड़ी से है। गाय का गोश्त फरोख्त करने और स्मगल करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने यहाँ 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनके पास से पुलिस ने 50 किलोग्राम गोश्त जब्त किया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त शब्बीर और शेख अब्दू की हैसियत से कर ली गई है। चौथी खबर उड़पी से है।
यहाँ ब्रह्मावर के पर्नो अस्पताल के लैब में टेक्नीशियन की हैसियत से काम कर रही एक लड़की अचानक लापता होने की शिकायत यहाँ की पुलिस थाने में दर्ज की गई है। खातून की शनाख्त नूर अजलीन नूर अहमद उम्र 21 की हैसियत से कर ली गई है। पुलिस छानबीन कर रही है। पांचवी खबर कासरगोड से है। यहाँ एक निजी बस पर बादशाह पसंद अनासिर की जानिब से पथराव किए जाने पर बस वालों की जानिब से एहतजाज किए जाने की खबर मौसूल हुई है। महालक्ष्मी नामी इस निजी बस पर बादशाह पसंद अनासिर रात के वक्त में बाइक पर सवार आए और पथराव करके बस को नुकसान पहुंचाया। इससे नाराज बस के मुतालिकीन ने बस रोककर दूसरे दिन एहतजाज दर्ज कराया और खातियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। अब खबर कलकत्ता से। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने राजस्थान में लो जिहाद के नाम पर मारे गए बंगाली मुस्लिम अफराजुल इस्लाम के अहले खाना को 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अफराजुल इस्लाम के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए वजीर आला ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजस्थान में पेश आने वाला वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। हमारी रियासत के मालदा जिले के रहने वाले अफराजुल इस्लाम खान को बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया है। उसकी वजह से उसके खानदान पर गम का पहाड़ टूट गया है। हम इस खानदान की छोटी मदद करते हुए फैसला किया कि मकतूल के खानदान को बंगाल हुकूमत 3 लाख रुपए देगी। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद ही कल ट्वीट करते हुए इस पूरे वाक़े पर गम और गुस्से का इजहार किया था और अपने ट्वीट में कहा था कि कोई इंसान इस कदर हैवानियत पर कैसे उतर सकता है। अफराज वो गुज़िश्ता 12 सालों से वहाँ काम कर रहा था और वहीं से वो अपनी माँ, बीवी और बेटी की किफ़ालत के लिए रुपये भेजा करता था। मालदा जिले के कालियाचक ब्लॉक के सईदापुर का रहने वाला है। ख्याल रहे कि 2 दिन कबल राजस्थान के राजसमंद जिला शंभूलाल नामी शख्स ने काम दिलाने के नाम पर बुलाया और उसके बाद पीछे से कुदाल से हमला कर दिया। पूरी तरह से मारने के बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और इस पूरे वाकये की वीडियोग्राफी करने के बाद व्हाट्सएप लो जिहाद में मुलव्वस अफराद को सबक सिखाने के पैगाम के साथ वीडियो को आम कर दिया गया था। अब खबर पटना से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव और उनके खानदान से वाबस्ता कंपनी लॉरा प्रोजेक्ट LLP की पटना में 3 एकड़ जमीन जब्त कर ली है, जिसकी कीमत सर्कल रेट पर 44.75 करोड़ रुपए है। डायरेक्टोरेट ने आज कहा कि IRCTC होटल घपला मामले में हवाला कानून के तहत राबड़ी देवी और दीगर की लॉरा प्रोजेक्ट LLP की सर्कल रेट पर 44.75 करोड़ रुपए की जमीन जब्त कर ली गई है। ख्याल रहे कि लालू खानदान पर बेनामी जायदाद के सिलसिले में CBI के मामला दर्ज करने के बाद ED ने भी इसकी जांच शुरू की थी और इस सिलसिले में लालू खानदान के अहम अफराद में से कई मरतबा पूछगछ भी की गई थी। लालू खानदान इस जमीन पर एक माल बनवाने वाला था। अब खबर गोपालगंज से। बिहार में गोपालगंज जिले के नगर थाना इलाके के साधु चौक के पास मुसल्ला अफराद ने आज जनता दल यूनाइटेड यू के साबिक लीडर तेज प्रताप सिंह को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस राय ने यहां बताया कि नगर इलाके के साधु चौक के नजदीक मिस्टर सिंह आज सुबह खड़े थे, तभी पहले से घात लगाए कुछ मुसल्ला अफराद ने उन्हें बहुत नजदीक से गोली मार दी। इस हादसे के बाद मिस्टर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। इस कत्ल की वजह जमीनी तनाजा बताया जा रहा है। साबिक लीडर ने गुज़िश्ता इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा था और उसमें उन्हें शिकस्त हुई थी। अब खबर सागर से। मध्य प्रदेश के जिला सागर में एक नाबालिग लड़की को इज्तिमाई आबरूरेजी के बाद जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। लड़की को बेहद नाजुक हालत में जिला हेडक्वार्टर में वाक़ बंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। पुलिस मुलजिमीन की तलाश कर रही है। भानगढ़ पुलिस जराये ने इब्तिदाई इत्तला के हवाले से बताया कि कंजैया पुलिस चौकी इलाके के देवल गांव में कल देर शाम 2 नौजवानों ने गांव में ही रहने वाली एक 8वीं क्लास की तालिबा की आबरूरेजी करके उस पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। तकरीबन 80% तक जली नाबालिग लड़की को देर रात इलाज के लिए सागर लाया गया। वाक़े की इत्तला मिलती आला पुलिस अफसर आज सुबह मेडिकल कॉलेज पहुंचे। लड़की के घर वालों ने बताया कि गांव के ही 2 लड़कों ने उसकी आबरूरेजी करने के बाद उसे मारने की कोशिश की है। पुलिस जांच के बाद ही तफसीली मालूमात फराहम कराए जाने की बात कह रही है। अब खबर नई दिल्ली से। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने वंदे मातरम कहने पर एतराज करने वालों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो लोग मां को सलाम नहीं करेंगे तो क्या अफजल गुरु को सलाम करेंगे। नायडू का सवालिया अंदाज में कहना था कि वंदे मातरम के माने मां तुझे सलाम, क्या मुश्किल है? अगर मां को सलाम नहीं करेंगे तो क्या अफजल गुरु को सलाम कर सकेंगे? नायब सदर वेंकैया नायडू विश्व हिंदू परिषद के साबिक सदर अशोक सिंघल की किताब की इजरा के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में बोल रहे थे। उन्होंने नेशनलिज्म की तारीफ करने वाले लोगों का तस्करा करते हुए कहा कि वंदे मातरम का मतलब मां की तारीफ करना होता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय वो सिर्फ किसी तस्वीर में किसी देवी के बारे में नहीं है। नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के 1995 के फैसले का तस्करा करते हुए कहा कि मजहब से जिंदगी गुजारने का एक तरीका है।
उन्होंने कहा कि इस मुल्क में रह रहे 125 करोड़, उनकी ज़ात, रंग, इलाका या मजहब कुछ भी हो, वो सभी हिंदुस्तानी हैं। अब खबर ठट्टा से। बुध के साहिली जिला ठट्टा में समंदर में जायरीन की एक कश्ती उलट जाने से 100 से ज्यादा अफराद डूब गए। अब तक 22 अफराद की नाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि मजीद अफराद की तलाश जारी है। इंतजामिया का कहना है कि 50 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ठट्टा कश्ती हादसे में लापता 50 से ज्यादा अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। पीर भटाई मेले में जाने वाले मजीद 4 जायरीन की लाशें निकाल ली गई, जिसके बाद जांबाग अफराद की तादाद 22 हो गई। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज ठट्टा के साहिली इलाके बोहारा से जायरीन कश्ती में सवार हुए। जायरीन की मंजिल ट्यूब फटाई पीर मेला था, लेकिन कश्ती थोड़ी दूर ही चलकर उलट गई। कश्ती में 150 से 200 लोग सवार थे। कश्ती उलटने से खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा अफराद डूब गए हैं। अब खबर कुवैत से। कुवैत में हुकाम ने मिस्री वर्कर पर बहीमाना तशद्दुद के इल्जाम में एक मकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। इस कुवैती ने मोटरसाइकिल के फाजिल पुरजाजात की एक दुकान पर मिस्री तारिक वतन वहीद महमूद अल-रिफाई को वहशियाना तशद्दुद का निशान बनाया था। इस वाक़े की वीडियो मंगल के रोज मंजर आम पर आए थे और उस पर सोशल मीडिया के सारिफिन ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया था। अखबार कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिस्री तारिक वतन का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कुवैती को इसकी तलब करदा शय फौरी तौर पर देने से इनकार कर दिया और उससे सिर्फ ये कह रहा था कि ये मुलाजिमिन के दोपहर के खाने का वक्त है। बस फिर क्या था, वो कुवैती गाहक इसी बात पर आग बगोला हो गया और उसने मिस्री को मुक्के मारना शुरू कर दिए और फिर नीचे गिराने के बाद उसके सर पर भी कई ठुड्डे मारे। कुवैती हुकाम का कहना है कि उन्होंने इस हमलावर को बुध की शब गिरफ्तार कर लिया था और उसने सेल्समैन को तशद्दुद का निशाना बनाने के जुर्म का एतराफ कर लिया है। अब खबर गज्जा से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यरूशलेम को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के रद्द-ए-अमल में मकबूजा ग़र्ब उर्दुन में फिलिस्तीनियों और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 50 से ज़ायद फिलिस्तीनी जख्मी हो गए हैं। सिहनी फौजियों के गज्जा में टैंकों और जंगी तैयारों से बमबारी, ग़ुर्ब उर्दुन और गज्जा की पट्टी में हड़ताल, मुजाहिरीन का सरहदी दीवार के करीब जमा होकर एहतिजाज, इसराइली फौजियों पर पथराव। लबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह ने भी हमास की तहरीक इंतकाज़ा की हिमायत कर दी है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के अमेरिकी ऐलान के बाद फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमेरिकी ऐलान के बाद फिलिस्तीनी सरापा एहतिजाज हैं। फिलिस्तीनी ग्रुप हमास की जानिब से इंतिफाजा की कॉल के बाद इसराइल ने ग़ुर्ब उर्दुन में सैकड़ों मजीद फौजी तैनात कर दिए। अमेरिकी ऐलान के खिलाफ ग़ुर्ब उर्दुन और गज्जा की पट्टी में फिलिस्तीनियों ने हड़ताल की और सड़कों पर एहतिजाज किया। ग़ुर्ब उर्दुन के इलाके अल खलील अल अलबीरा में हजारों फिलिस्तीनी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने यरूशलेम फिलिस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत है के नारे लगाए। दूसरी जानिब गज्जा की पट्टी में दर्जनों मुजाहिरीन इसराइली सरहदी दीवार के करीब जमा हुए और इसराइली फौजियों पर पथराव किया। इस दौरान सिहनी फौजी मुजाहिरीन पर टूट पड़े और फायरिंग, चार्ज और आंसू गैस की शीलिंग की। इसराइली फौजियों के साथ झड़पों में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। एक और खबर गज्जा से। फिलिस्तीन के आला अहदेदार ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप के अल-कुद्स बारे में ऐलान के बाद 19 दिसंबर को अमरीकी नायब सदर का फिलिस्तीन में खैर मकदम नहीं होगा और सदर महमूद अब्बास माइक पेंस से मुलाकात से इनकार कर सकते हैं। जबकि अमेरिका ने धमकी दी है कि ऐसा हुआ तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक फिलिस्तीनी हुक्मरान जमात फतह के एक सीरा अहदेदार ने कहा कि व्हाइट हाउस के मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने के फैसले के बाद अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस का अब फिलिस्तीन में गैर मकदम नहीं किया जाएगा। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जमात फतह के एक सीनियर रहनुमा जिब्रिल रुजूब ने फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी नायब सदर का इसी माह खित्ते के दौरे के मौके पर फिलिस्तीन में इस्तकबाल नहीं किया जा रहा है। अब आखिरी खबर वाशिंगटन से। समंदरी तूफान कैरोलाइन ने बरतानिया का रुख इख्तियार कर लिया है। शिमाली आयरलैंड स्कॉटलैंड में 90 मील घंटे की रफ्तार से चलने वाले तेज हवाओं ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया है। समंदर की लहरों में तुग़यानी आ गई और पानी हिफाजती दीवारों से बाहर आ गया। तूफान कैरोलाइन के बाइस शिमाली आयरलैंड स्कॉटलैंड के साहिली इलाकों समंदरों में लहरें बपरी हुई हैं। तेज हवाओं के बाइस निज़ाम जिंदगी मफलूज है। स्कॉटलैंड में ट्रेन और फेरी सर्विस मुतासिर, जबकि दर्जनों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तूफान के बाइस चलने वाले हवाओं की रफ्तार 90 मील फी घंटा है। तूफान से बरतानिया में शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम